प्रतिष्ठित पाडो अल्ला कैरियर अवार्ड लोकानो टूरिज्म, जिसे करियर टेंडू भी कहा जाता है, उन्हें सिनेमा में अनेक बेमिसाल योगदान के लिए दिया गया। 58 वर्षीय अभिनेता इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार अनेक 3 दशक लंबे करियर में फिल्म उद्योग में अनेक महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। शाहरुख खान ने कहा, मैं आप सभी को इस खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, सांस्कृतिक, कलात्मक और बेहद गर्म शहर लोकार्नो में मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो स्क्रीन पर मेरे स्वागत से भी ज्यादा है। इतने सारे लोग एक छोटे से चौक में बैठे हैं और अटेनी गामी है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत में घर पर हों। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली दी शामन शानदार रही, नाजारों सहित सभी लोग वे शानदार रहे। खाना बढ़िया था। मेरी इतालवी भाषा में सुधार हो रहा है और मेरी पाककला में भी सुधार हो रहा है। मैं पास्ता और पिज्जा बना सकता हूँ और मैं यहाँ लोकार्नो में सीख भी रहा हूँ, उन्होंने अपने भाषण में कहा। इस फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान ने एक शानदार ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था, जिसे देखकर अनेक प्रशंसक और दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने सीमाओं को पार करने की कला की सार्वभौमिक शक्ति पर जोर दिया। अपने करियर के दौरान निभाई गई विविध भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। अनेक शब्द दर्शकों के दिलों में गूंज उठे क्योंकि इन्होंने एक कलाकार के रूप में लगातार चुनौती देते हुए और विकसित होते हुए भी खुद के प्रति सच्चे रहने के महाटीवी के बारे में बात की। अगस्त 2024 में एक हालिया फैशन एसएचओ में मॉडल अलिसिया कौर के साथ एक विवादास्पद बातचीत के कारण सिद्धार्थ मल्होत्रा चर्चा का केंद्र बन गए। यह कार्यक्रम फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया फुजी में शांतनु और निखिल के एसएचओ के दौरान हुआ। रैंप वॉक के दौरान अलिसिया कौर सिद्धार्थ के काफी करीब आ गईं और कुछ ऐसे मूव्स की जिससे सिद्धार्थ असहज हो गए। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने अपना पेशेवर रवैया बनी रखा। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और प्रशंसकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ लोगों को यह बातचीत बहुत ज्यादा तीखी लगी, जबकि एनी ने स्थिति का मजाक उड़ाया, खास तौर पर सिद्धार्थ की पत्नी कियारा आडवाणी का जिक्र कराते हुए। बाद में अलिसिया कौर ने इस स्थिति को संबोधित किया और एसएचओ के दौरान अपने काम के लिए इंस्टाग्राम के जरिए सार्वजनिक रूप से कियारा से माफी मांगी और बताया कि यह सब अनेक काम का हिस्सा था। 70 के दशक से प्रेरित इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ स्टाइलिश सूट पहनाकर रैंप पर चले, डांस किया और यहाँ तक कि दिग्गज अभिनेत्री जीना तमन्ना वर्क के साथ गर्माजोशी से गले भी मिले। वह ग्रे राफल्ड कॉलर वाली शर्ट में शानदार दिख रहे थे, जिसके साथ पायल मोटिव्स वाली ब्लैक सलवार जैकेट और मैचिंग ब्लैक बेल बॉटम पेंटर वर्क दी। एसएचओ में सबा आजाद ने भी परफॉर्मेंस दी, जिसने रेट्रो वेब को और बढ़ा दिया। अनेक इस लुक से प्रशंसक रोमांचित हो गए। उन्होंने अनेक की तारीफों की बौछार कर दी और उन्हें सबसे खूबसूरत आदमी घोषित कर दिया। यह एक यादगार इवेंट था जिसमें फैशन, संगीत और पुरानी यादों का मिश्रण था। खेल खेल में एक आगामी हिंदी फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। मुदस्सिर अजीज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार, अमी विर्क, तापसी पन्नू, वानी कपूर, फरीदीन खान, आदित्य सील और प्रज्ञा जायसवाल जैसे स्टार कलाकार हैं। कहानी दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है जो रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के बारे में रहस्य बताते हैं, जिससे अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ आते हैं। फिल्म कॉमेडी और ड्रामा के मिश्रण का वादा करती है, जो इसे एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। खेल में अपने दिलचस्प कथानक और प्रभावशाली कलाकारों के कारण काफी चर्चा बाटो रही है। निर्देशक तारांकन मुदस्सिर अजीज इस फिल्म के निर्देशक हैं, जो कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही विधाओं में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अनेक निर्देशन में हास्य और भावनात्मक गहराई का सहज मिश्रण होने की उम्मीद है। स्टार कलाकारों और दिलचस्प कहानी को देखते हुए खेल में कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस का मिश्रण पसंद करने वाले दर्शकों के बीच हिट होने की उम्मीद है। श्रद्धा कपूर की नवीनतम फिल्म स्त्री 2 तारांकन 2018 की हॉरर कॉमेडी स्त्री का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजयन द्वारा निर्मित इस फिल्म में राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी सहित मूल कलाकार फिर से श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म भूतिया एकाएक स्त्री की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी तत्वों का मिश्रण है, जिसने पहली फिल्म को सफल बनाया था।
उम्मीद है कि कथानक भूत की उत्पत्ति के बारे में गहराई से बताएगा और नए मोड़ पेश करेगा जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने एक नया पोस्टर जारी किया और घोषणा की कि फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा, जिससे इसकी रिलीज के लिए उत्साह बढ़ गया है। तारांकन स्ट्रीट 2 तारांकन अगस्त 2024 में सिनेमाघरों में आने वाली है और प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्ट्रीट 2 में मुख्य कलाकार अपरिवर्तित हैं। श्रद्धा कपूर रहस्यमयी महिला की अपनी भूमिका को दोहराती हैं और राजकुमार राव छोटे शहर के दर्जी विक्की के रूप में लौटते हैं। पंकज त्रिपाठी भी रुद्र के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो फिल्म के हास्य तत्वों को जोड़ते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सीक्वल श्रद्धा कपूर के चरित्र की पिछली कहानी में गहराई से उतरेगा, जो चंदेरी शहर में होने वाली अलौकिक घटनाओं के साथ उसके संबंध के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। फिल्म के निर्माण पर प्रशंसकों की गहरी नज़र है, खासकर तब से जब मूल फिल्म ने कुछ अनुत्तरित प्रश्न छोड़े हैं। स्ट्रीट 2 के लिए उत्साह फिल्म निर्माताओं द्वारा ट्रेलर में बहुत अधिक खुलासा न करके सस्पेंस बनाए रखने के निर्णय से और बढ़ गया है, जो हॉरर कॉमेडी शैलियों के लिए विशिष्ट है। श्रद्धा कपूर सक्रिय रूप से फिल्म का प्रचार कर रही हैं और परियोजना में उनकी भागीदारी ने महत्वपूर्ण चर्चा पैदा की है। मूल फिल्म की सफलता को देखते हुए स्ट्रीट 2 से उम्मीदें अधिक है कि यह रोमांच और हंसी के उसी मिश्रण के साथ एक आकर्षक कहानी पेश करेगी जिसने पहली फिल्म को हिट बनाया था। जैकलीन फर्नांडीज ने 11 अगस्त 2024 को अपना जन्मदिन भावी और धर्मार्थ तरीके से मनाया। इस दिन सुकेश चंद्रशेखर ने एक असाधारण काम किया, जिन्होंने जैकलीन के सम्मान में अपने उपहारों और दान से सुर्खियां बटौरीं। उन्होंने जैकलीन को लेडी जैकलीन नामक एक शानदार नौका भेंट की और की परोपकारी प्रयासन की घोषणा की, जिसमें वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों को 15 रुपीस करोड़ और 300 घर दान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में 100 iPhone 15 Pro का उपहार भी आयोजित किया। जैकलीन खुद बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिनका करियर विविधतापूर्ण है, जिसमें सलमान खान जैसे शीर्ष सितारों के साथ अभिनय करना शामिल है। वर्तमान में वह फिल्म वेलकम टू द जंगल पर काम कर रही हैं, जिसमें वह अक्षय कुमार और अन्य उल्लेखनीय अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद।